तो आज हम लोग जानेंगे अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री के पार्ट में कि कैसे राजपूत का डिक्लाइन हुआ। राजपूत स्ट्रॉन्ग थे, फिर हार क्यों गए, उनका डिक्लाइन क्यों हुआ। बहुत सारे मल्टीपल पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल और इकोनॉमिक रीजन है। पॉलिटिकल पावर तो थे उनके पास, लेकिन यूनिटी लैक करती थी। राजपूत सोसाइटी फ्यूडल सिस्टम थी, बहुत सारे क्लैन थे, स्टेट थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, अपनी पावर खुद ही खत्म कर दी। कोई पॉलिटिकल विजन नहीं था, नेशनल यूनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पर्सनल प्राइड और इंडिविजुअल प्राइड ऊपर था। जिन्होंने यूनिटी के ऊपर ईगो को चूज़ किया। नो रिटन लॉ, कोई भी रिटन लॉ नहीं था, कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, रूल बेस्ड था, लोकल कस्टम और ट्रेडिशन पे। याद रखना, राजपूत का कोई रिटन लॉ नहीं था, कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, रूल बेस्ड था, लोकल कस्टम और ट्रेडिशन पे। मिलिट्री जो है वीकनेस थी, मिलिट्री वीकनेस, तुर्क्स स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि उनकी आर्मी मॉडर्न थी। तुर्क्स स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि उनकी आर्मी मॉडर्न थी। कहने का मतलब है कि जो राजपूत थे उनकी आर्मी मॉडर्न नहीं थी और तुर्क की आर्मी मॉडर्न थी। परमानेंट आर्मी नहीं थी राजपूत की, वो फ्यूडल लॉर्ड के आर्मी पर डिपेंड करते थे। सोल्जर वार के टाइम पे जल्दी रिक्रूट कर लिए जाते थे। अनट्रेंड सोल्जर, राजपूत अनट्रेंड सोल्जर बैटलफील्ड में भेज देते थे, वार के टाइम पे ही जल्दी से रिक्रूट कर लेते थे सोल्जर। फ्यूडल लॉर्ड के सोल्जर पर डिपेंड रहते थे। और एज ऑफ हॉर्सेस था, तो तुर्क के पास स्ट्रॉन्ग कैवलरी थी, भाई राजपूत के पास स्ट्रॉन्ग कैवलरी नहीं थी। विद रिस्पेक्ट टू तुर्क, डिफेंसिव स्ट्रेटजी की बात करें तो राजपूत मोस्ट डिफेंसिव बार, एनिमी को रोकने की कोशिश, कभी ऑफेंसिव स्ट्रेटजी यूज नहीं की। रिजल्ट डिफीट, कहने का मतलब है खुद पहले कभी अटैक नहीं किया, हमेशा अटैक होने पर रोकने की कोशिश किया है, इसलिए राजपूत का डिक्लाइन भी हुआ। ओल्ड वेपन यूज करते हैं राजपूत, जैसे कि स्वॉर्ड प्लस स्पीयर। ओल्ड वेपन विद रिस्पेक्ट टू तुर्क्स, जिन्होंने स्किल्ड आर्चर और कैवलरी थे। लॉन्ग रेंज अटैक में राजपूत वीक थे। उनका स्पाई सिस्टम बहुत वीक था, जैसे कि एनिमी मूवमेंट ट्रैक नहीं कर पाते थे, फॉरेन इन्वेजन का आइडिया ही नहीं था। राजपूत का फॉरेन इन्वेजन का आइडिया ही नहीं था कि सम फॉरेनर विल अटैक समडे एंड इन्वेड होल इंडिया, लाइक द मुगल और दिल्ली सल्तनत। एनिमी मूवमेंट ट्रैक नहीं कर पाते थे ड्यू टू द वीक स्पाई सिस्टम। लग्जरी लाइफ पसंद करते थे, ज्यादा पैसा खर्च करते थे, जिससे कि ट्रेजरी एम्प्टी हो जाती थी राजपूत की। दिस इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन। फाइट करने के लिए रिसोर्स नहीं थे। इंडिया का गोल्ड जो है टेम्पल्स में स्टोर, सर्कुलेशन नहीं। वेल्थ प्रॉब्लम ये भी होती थी कि इंडिया का जो गोल्ड है वो टेम्पल्स में स्टोर रहता था, सर्कुलेशन नहीं होती थी। और टेम्पल्स फॉरेनर आते थे, टेम्पल लूट के चले जाते थे, उनकी पावर और बढ़ गई। और बढ़ गई उनकी पावर। कहने का मतलब है फॉरेनर जब आते थे टेम्पल लूट के चले जाते थे और टेम्पल में सारे गोल्ड और वेल्थ स्टोर रहते थे। उनके लिए एक जंबो पैक था फॉरेनर के लिए। रिलीजियस फैक्टर क्या था कि इस्लाम न्यू रिलीजन आया था, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था। इस्लाम एक्सपेंशन करना चाहते थे, वो डिस्ट्रक्शन करना चाहते थे। इनफिल्ड को मतलब कि इनफिल्ड का मतलब वो है जो कि इस्लाम को नहीं मानते हैं और बिलीव करते थे गॉड का फेवर मिलेगा अगर हम लोग उनको हराएंगे तो। राजपूत इतना स्ट्रॉन्ग रिलीजियस जील नहीं था जितने कि इस्लाम में थे, क्योंकि इस्लाम उस समय नया रिलीजन फाउंड हुआ था। तुर्क फाउंड करते थे विद मोर एनर्जी। कास्ट प्रॉब्लम, राजपूत अपने आप को सुपीरियर समझते थे, दूसरे कास्ट के साथ मिक्स नहीं करते थे, दूसरे कास्ट के साथ डिनर नहीं करते थे। सोसाइटी डिवाइडेड थी। बार रेस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा था कि ओनली क्षत्रिय विल फाइट। इस क्षत्रिय से फाइट करेंगे तो एडवांटेज ऐसा था कि तुर्क में नो कास्ट इशू, मतलब कि जो राजपूत है उसमें ऐसा सोच था कि सिर्फ राजपूत है तो राजपूत ही फाइट करेंगे और कोई लाइक वैश्य या शूद्र उनके साथ फाइट नहीं करेगा। राजपूत को ही सिर्फ फाइट करने का हक, तुर्क में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो इस्लाम थे उस समय कास्ट इशू इस्लाम में नहीं था, सब मिलकर फाइट करते थे। राजपूत के एथिक्स, नाइट अटैक नहीं करेंगे, स्लीपिंग एनिमी पर अटैक नहीं करेंगे। उनके कुछ मॉरल वैल्यू थे राजपूत के कि नाइट में अटैक नहीं करना है, स्लीपिंग एनिमी पर अटैक नहीं करना है, अनाउंस सिविलियन पर अटैक नहीं करना है। लेकिन तो ऐसा कोई रूल नहीं था, उन्होंने मॉरल और इमोरल का डिफरेंस नहीं समझा और स्लीपिंग एनिमी पर भी अटैक किया, नाइट अटैक भी किया, अनाउंस सिविलियन पर भी अटैक किया। वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट जान लीजिए कि जब फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन हुआ था, मोहम्मद घोरी को उसी समय मार देते पृथ्वीराज चौहान, तो बाद में सेकंड ऑफ तरेन में मोहम्मद घोरी से हार के मारे नहीं जाते। तो ये थे कुछ रीजन राजपूत के डिक्लाइन पे ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड। और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो के लिए कमेंट कीजिए।